बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि टूरिज्म के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर खोल दिए गए हैं। ये नवंबर 2020 की न्यू अपडेट है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में फराहम की जाएगी। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, कंट्रीज अपने बॉर्डर खोल रही हैं टूरिज्म के लिए। हम आपके साथ शेयर करेंगे उसकी लिस्ट ताकि आप जान सकें कि आप किस कंट्री में जा सकते हैं और किस कंट्री में नहीं जा सकते। साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे उनकी टर्म कंडीशंस। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले लिस्ट वेबसाइट पे शाया की गई थी जिसमें तमाम मालूमात फराहम की गई है कि कौन सी कंट्री अपने बॉर्डर खोल रही है और उनकी क्या SOPs हैं। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम मालूमात आपको 1 बाय 1 फ्राहम की जाएगी। दोस्तों, लिस्ट में पहले चिली ऐड नहीं किया गया था लेकिन अब चिली ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप चिली जाना चाहते हैं और आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान से इसका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में चिली की कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं है। दुबई में इसकी एम्बेसी मौजूद है जो ई वीज़ा को डील करती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अल्बानिया भी टूरिज्म के लिए ओपन है अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो। दोस्तों, अंडोरा भी ओपन कर दिया गया है अगर आप वहाँ का विजिट करना चाहते हैं तो ये कंट्री भी फ़िलहाल ओपन है। दोस्तों, एंटीका है जो 4 जून से बॉर्डर ओपन है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों, अर्मेनिया है। अर्मेनिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान को वीज़ा के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान में इसकी कोई भी एम्बेसी नहीं है। मज़ीद अरूबा है। अरूबा भी एक कंट्री है दोस्तों जो अब ओपन हो चुकी है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में सिर्फ यूरोपीय नेशंस ट्रैवल कर सकते हैं और ये 16 जून को ऑफिशियली ओपन हो गई थी। उसके अलावा यूरोप में भी UK, स्पेन, स्वीडन, पुर्तगाल के लोग नहीं जा सकते, बाकी सब लोग जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, बहामस कंट्री भी ओपन हो चुका है। मज़ीद हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ओपन हो गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बारबाडोस भी ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा 1 बाय 1 हम आपको तमाम कैटेगरीज बताते जाएंगे। दोस्तों, बाली इंडोनेशिया के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो एंड ऑफ 2020 क्लोज रहेगा। दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बाली इंडोनेशिया कब तक बॉर्डर ओपन हो जाएगा, तो उसके बारे में हम मज़ीद आपको ये बताएंगे कि ये 31 दिसंबर 2020 तक क्लोज रहेगा। उसके अलावा दोस्तों, बेलारूस भी ओपन कर दिया गया है लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सख्त है। उसके अलावा US, UK, कनाडा को भी अलाउ कर दिया गया है। मज़ीद दोस्तों, ये कि बेल्जियम को भी ओपन कर दिया गया है। अगर आप यूरोपियन कंट्री हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्री नहीं हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई से बरमूदा भी ओपन कर दिया गया है। अगर आप वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं तो किसी भी कंट्री से ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना ने भी अपनी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया है तो आप वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील जो है वो भी ओपन है लेकिन इशू ये है कि उसकी एम्बेसी ने पाकिस्तान में काम बहुत मुख्तसर कर दिया है। सिर्फ वो सीरियस केस को हैंडल कर रहे हैं, बाकी वर्क उन्होंने बंद कर दिया है। पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा वीज़े अप्लाई किए जा रहे हैं लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। दोस्तों, बल्गारिया भी ओपन कर दिया गया है लेकिन उसमें 14 दिन का क्वारंटाइन है। टूरिज्म चाहे तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, चिली जो है वो दिसंबर में ओपन हो रहा है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि चिली का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एम्बेसी यहाँ मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आप UAE से इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चिली जाना चाहते हैं तो। दोस्तों, चाइना भी ओपन हो रहा है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए चाइना के टूरिज्म वीज़ा नहीं होते हैं, तो जिनके पास चाइना का बिज़नेस वीज़ा है या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। कोलंबिया भी 21 सितंबर से ओपन हो चुका है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों, कोस्टा रिका भी ओपन हो चुका है। अगर आप वहाँ भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
दोस्तों क्रोएशिया भी ओपन हो चुका है। अगेन क्रोएशिया की भी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर आप वहाँ का इस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ईरान के थ्रू वहाँ का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ईरान के वीज़े पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल बंद हैं। क्यूबा भी ओपन कर दिया गया है 1 जुलाई से। अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन उसके स्पेसिफिक एरिया ओपन है। आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों चेक रिपब्लिक थर्ड कंट्री नेशनल के लिए बंद है और बाकी तमाम लोगों के लिए ओपन है। अगर आप यूरोपियन कंट्री से हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्री से नहीं हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते। दोस्तों डोमिनिका भी ऑफिशियली ओपन हो चुका है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं। मज़ीद दोस्तों एक्वाडोर है, ये भी ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ भी ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं। मज़ीद दोस्तों इजिप्ट भी ओपन हो चुका है। अगर आप इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा इसके वीज़े अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन मज़ीद ये है कि इसकी एम्बेसी थोड़ा टाइम लेती है। 4 से 6 हफ़्ते लग जाते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एथोपिया है, वो भी ओपन हो चुका है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एस्टोनिया भी ओपन कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। फिनलैंड भी ओपन कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। बाकी सब के लिए वो भी फ़िलहाल बंद है। दोस्तों फ्रांस भी ओपन कर दिया गया है। जॉर्जिया भी ओपन कर दिया गया है। ये यूरोप के आसपास एक छोटा सा मुल्क है। जो लोग मिडिल ईस्ट का वीज़ा रखते हैं या जिनके पास अकामा है वहाँ का, तो वो लोग वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। जर्मनी जो है वो भी ओपन कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के टूरिज़्म के लिए। दोस्तों घाना ओपन हो चुका है 1 सितंबर से। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों ग्रीक भी यूरोपियन नेशनल के लिए ओपन कर दिया गया है, वो लोग वहाँ जा सकते हैं। थर्ड कंट्री में वहाँ पे कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लोग जा सकते हैं। बाकी यूरोपियन लोग जा सकते हैं, पाकिस्तानी लोग वहाँ नहीं जा सकते। दोस्तों हंगरी भी ओपन कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ यूरोपियन नेशनल्स के लिए। अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ नहीं जा सकते। दोस्तों आइसलैंड भी सिर्फ यूरोपियन नेशनल के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों 3 जून से इटली भी ओपन कर दिया गया था, लेकिन थर्ड कंट्री नेशनल में पाकिस्तान भी शामिल है, लिहाजा पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा सकते। दोस्तों आयरलैंड भी ओपन है, फैमिली वीज़ा वाले वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी लोग वहाँ नहीं जा सकते। मज़ीद जमाइमा भी ओपन है। अगर आप वहाँ का ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं। जॉर्डन भी ओपन है। अगर जाने वाले अफराद जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। दोस्तों कीनिया भी ओपन कर दिया गया है। दोस्तों किर्गिस्तान भी ओपन कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने 31 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है, जिसमें अभी नाम उन्होंने शाया नहीं किए हैं। दोस्तों लाटविया भी ओपन है, लबनान भी ओपन है, मज़ीद मलेशिया भी ओपन है, लेकिन सिर्फ उनके लिए अगर जिनका कोई मेडिकल इशू है। अदरवाइज़ बाकी सबके लिए वो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। दोस्तों मालदीव भी ओपन है और उसके लिए पाकिस्तान से वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप वैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों नेपाल भी ओपन है, लेकिन आपको वहाँ अपने साथ कोविड टेस्ट लेके जाना पड़ेगा और आप वो साथ लेके जाएं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, अगर आप किसी बारे में कोई मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए निजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली के साथ रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।